हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो मस्त। आप सुन रहे हैं मेरी मेरी क्या मेरी क्या हाँ, लेस्बियन स्टोरी सुन रहे हैं भाई। मेरा तो कुछ नहीं है। चलिए स्टोरी अभी चाहती नफ़रत तो आप लोग सुन ही रहे होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोगों को शायद मेरी स्टोरी पसंद नहीं आ रही है, इसलिए इसके बिना पर मैंने एक और नई स्टोरी अपलोड की। इसका फर्स्ट पार्ट ये होगा। आज ये आपके लिए मैं ला रही हूँ। आप सुन रहे हैं आई लव यू। आई लव यू आई लव यू का मतलब क्या है? आई लव यू का मतलब मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आई लव यू दो कपल भी बोल सकते हैं। आई लव यू आई लव यू एक माँ अपनी बेटी से भी बोल सकती है, एक बेटा अपने बाप से भी बोल सकता है। लव की कोई फीलिंग नहीं होती गाइस, प्यार प्यार होता है। लव और लव्स दोनों का मैटर ज़रूरी होता है। आई लव यू किस किस्म से हम कह सकते हैं, किस तरीके से कह सकते हैं, किस बिना पर कह सकते हैं। एक प्यार है जो हम बहुत फील के साथ कहते हैं आई लव यू। एक प्यार है जो ना चाहते हुए भी हमें कहने के लिए कह रहे हैं कि इससे तुम अपने प्यार का इजहार करो। ज़बरदस्ती वाला प्यार उसे कहते हैं आई लव यू। ये है नॉर्मल वाला प्यार। और जब हम दिल की गहराइयों से किससे प्यार करते हैं ना, उसमें अब की ये लफ्ज़ की भी ज़रूरत नहीं होती, बस फीलिंग होनी चाहिए। फीलिंग बिल्कुल एक खूबसूरत सा एहसास मतलब प्यार का एहसास। प्यार प्यार क्या कहते हैं किसे? प्यार के कुछ लफ्ज़ लोग कहते हैं प्यार, इश्क और मोहब्बत। पहले प्यार करो, पहले मोहब्बत करो, फिर प्यार करो, या फिर इश्क करो, या पहले इश्क करो फिर प्यार करो फिर मोहब्बत करो। ये तीन चीज़ें अलग अलग रहती हैं। अब तीन लफ्ज़ों में कहते हैं आई लव यू। आई इनके पहला लफ्ज़, आई लव इनके दूसरा लफ्ज़, यू ये तीसरा लफ्ज़ होता है। यानी कि गिनती में तीन आते हैं, तीन नंबर आते हैं, 1 2 3। तो आई एट यू, आई एट यू, ये भी तीन लफ्ज़ आते हैं। बट सामने वाला आपके तीन लफ्ज़ के साथ एक और लफ्ज़ मिला है, उसे कहते हैं फोर लफ्ज़। जैसे कि मैंने आपसे कहा आई लव यू, तो सामने वाला अब उसी फीलिंग से, उसी मोहब्बत से आपके सामने कहे आई लव यू टू। यानी कि टू बोलकर हम चौथे लफ्ज़ को इन तीन लफ्ज़ों में मिलाएंगे। नफ़रत आई हेट यू, आई एट यू, ठीक है। फिर अगर सामने वाला जिस तरह आपने गुस्से में उनसे कहा आई हेट यू, तो सामने वाला भी कहेगा आई एट यू टू। ये होते हैं, उसके भी चार लफ्ज़ होते हैं, ठीक है। और मोहब्बत, प्यार, इश्क और मोहब्बत, ठीक है। लेकिन हम कंफ्यूज इस चीज़ में होते हैं, प्यार किस चीज़ को कहते हैं? प्यार किस चिड़िया का नाम है? बकुल लोगों की चिड़िया ही होती है ना मोहब्बत। चलिए इस चीज़ों को छोड़कर हम अपनी स्टोरी पर लाते हैं, जिसका नाम है आई लव यू। एक इंसान जो अपनी मोहब्बत का इजहार हर पल, हर लम्हे, हर सेकेंड में उस इंसान से करना चाहती है, लेकिन उससे करने से पहले वो इस फीलिंग को अपनी फैमिली से शेयर करना चाहती है। किस तरह करना चाहती थी, किस तरह कर रही है, चलिए जानने के लिए देखिएगा मेरी स्टोरी। सुनने गया ज़रूर आई लव यू। आई लव यू। चलिए, रात के तकरीबन 1 बजे एक लड़की बिल्कुल फास्ट रोड पे भाग रही थी। उसके कंधे पर एक बैग था, बैग में कपड़े थे, क्या थे ये भी नहीं पता, लेकिन वो लड़की फास्ट भाग रही थी और उसके पीछे कोई भाग रहा था। सन्नाटा चारों तरफ, किसी चीज़ की आवाज़। हाँ, एक चीज़ की आवाज़ थी, वो थी कुत्तों के भौंकने की। एक नहीं, दो नहीं, तीन, हज़ारों कुत्ते। रोड पर तो रात को कुत्ते ही घूमते हैं, इंसान तो घूम नहीं सकते। हाँ, भूतों का क्या पता, वो लोग तो घूमते ही रहते। तो वो लड़की भाग रही थी, भागते भागते एक जगह उसकी सांस फूल जाती है और रुक जाती है। सांस फूलने की वजह उसे ये कह सकते हैं दिमाग की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो अपना पंप निकालती है जो 24 घंटा उसके साथ होती है, वो निकालती है, हिलाती है, फिर अपने मुंह में रख के 3-4 दफ़ा प्रेस करती है। प्रेस करने के बाद थोड़ी देर लंबी सांस लेती, फिर एक रोड की एक साइड पे, जहाँ पर रोड बनते हैं ना, जैसे हम रोड पार करते हैं वहाँ पर एक फुटपारी, वहाँ पर बैठ जाती है और लंबी लंबी सांसें लेने लगती है और कहती है आज मैं कामयाब हो गई,
आज मैं फर्स्ट टाइम मेन रोड के पास आई हूँ। आई यस यस, यानी कि मैं जीत गई यस। और अपने में खुशी होती है। अरे लोग घर से भागते दुखी होते हैं, ये पहली बंदी होगी जो घर से भागने की वजह से खुश है। क्यों खुश है भाई? और ये भी कह रही है कि आज मैं कामयाब हो गई। कि ये पहले भी भाग चुकी होगी, शायद भाग भी चुकी होगी। फर्स्ट टाइम तो खैर ये नहीं होगा जिस तरह आज ये खुश है। और खुशी में ये कह रही है बिल्कुल मेन रोड पर आ चुकी है। अब वो वहाँ पर एक साइड पे बैठी, एक सुनसान रोड है लेकिन मेन रोड कह रही है वो लड़की। चलिए ये भी ठीक है। फिर वहाँ पर थोड़ी देर बाद जो लड़की, आप लोग ये सोच रहे हैं क्योंकि भाग रही है उसके पीछे कुछ गुंडे भाग रहे होंगे, कुछ नहीं, उसके पीछे कोई नहीं भाग रहा। हाँ एक इंसान ज़रूर भाग रहा है, वो उसका क्यूट सा प्यारा सा कुत्ता होता है, पपी। पपी को कुत्ता भी कह सकते हैं। बिल्कुल वाइट कलर का और ब्लू उसकी आंखें होती है और बालों से बड़ी ऐसी पपी होती है। ऐसी डॉग होता है ना जिसे देखकर सामने वाले को इतना प्यार आए उसे गोद में लिए बिना नहीं रह सकता। तब उसे देखकर कहती है हाँ तो क्यों आ गई, तुझे मेरे पीछे आने की ज़रूरत क्या थी? जब भी तुम आती हो ना तुम बहुत गंदी हरकतें करती हो, भौंकती हो, और तुम्हारे भौंकने से तुम्हारे बॉयफ्रेंड तुम्हारे पीछे पड़ जाते हैं। तो पप्पी प्यार से उसकी आंखों में तरफ देख रही, कह रही थी आप जैसे जैसे कह रही हो आप जहाँ जहाँ मैं वहाँ वहाँ, ये इस फीलिंग थी उसकी आंखों में। तो उसे वो भी इसके साथ एक साइड में बैठ जाती, जैसे वो पंप ले रही थी अपनी सांसों को ठीक करने के लिए। वैसे ही तो पपी को भी कुछ चाहिए होता है तो वो अपने बोतल से पानी से पिलाने लगती और कहती देखा आज हम जीत गए, आज हम जीत गए, यस यस यस। अभी ये दोनों इस बात पे एक दूसरे, ये खुश हो रही थी, पप्पू से देख के हैरान हो रही थी मेरी मालिकिन को क्या हुआ। चलिए बता देती हूँ। मालकिन मतलब उसकी प्यार सी, ये जब भी भागती है किसी को नहीं बताती, लेकिन वो कहते हैं वफादार कुत्ता, उसकी पपी। चले उसका नाम ही दे देती हूँ आप लोगों को, टॉमी। उसका प्यारा ना सा नाम था टॉमी। अपनी मालकिन से बेतना मोहब्बत करती है। यही एक वो लड़की थी जिसे उसे इतना रोड पे वो देख कर उठाया था, जहाँ उसकी सगी मालकिन ने उसे छोड़ा था वहीं पर उसे इसने उठाया, क्योंकि कुछ ऐसी बीमारी थी जिसको घर से रखने से फैलती। उसे वहाँ रोड से उठा के एक हॉस्पिटल में एडमिट किया, वहाँ उसकी ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट के बाद उसे ये जानते हुए भी उसके घर में किसी को पपी पसंद नहीं है, फिर भी ज़िद करके उसने उस पपी को मतलब टॉमी को अपने पास रख दिया। और अब तक वो उसके साथ है, तकरीबन 3 साल हो रहे हैं उनकी दोस्ती को। चलिए ये थी उसके और उसके मालकिन की दोस्ती। फिर अब आते हैं उस लड़की पे जो उसे पानी पिला रही और खुश हो रही है कि फाइनली मैं अपने घर से भाग के आ गई। इसकी खुशी का कारण उसके नाम पर भी डिफरेंट करता है। उसका नाम है खुशी। हाँ खुशी, खुशी नाम है लेकिन इसकी ज़िंदगी में खुशी के अलावा कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा खुश है। हाँ एक चीज़ की वजह से उसे अक्सर प्रॉब्लम होती है उसके दमे की, जिसकी वजह से उसे आए दिन प्रॉब्लम होती है। लेकिन वो इस बीमारी को अपनी कमज़ोरी नहीं बनाती, उस बीमारी को अपनी स्ट्रेंथ बनाती है, अपनी ताकत। हालांकि घर से भागने के बजाय अगर वो इस बीमारी का सहारा लेकर अपने घर वालों को मनाना चाहे तो भी मना लेते, लेकिन नहीं, इसे यूनिक तरीका सीखा है और वो इस चीज़ पे खुश होती है। तब वो अपने बैग को नीचे अपने कंधे से रखती है और उसमें से बैग को साइड में करके उसमें हाथ में जो एक शॉपर होता है खाने की चीज़ें जैसे कि चिप्स वगैरह वो निकाल के आराम से कुदका रही थी और अपने प्यारे से दोस्त को टॉमी को दे रही थी। इस तरह इनका चल रहा था। अब ये लोग खुश, तो फाइनली वो जीत गए और गाड़ी की तरफ देखती और देखते ही कह रही थी यस अभी सिर्फ 10 मिनट बाद मैं तो पक्का जीत गाऊंगी और जीतने के बाद मैं जो मांगूंगी मुझे देंगे मोम। यस 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 यस। तब ये उनकी बात मुंह में रहती है, तब एक कार की लाइट बिल्कुल उसके फेस पे पड़ती है। तो जब वो लाइट उसके फेस पे पड़ती है अपने हाथ को के सामने हाथ रख देती है, क्योंकि लाइट की जो रोशनी होती है उसकी आंखों में झुकती है। तब वो अपने हाथ को इस तरह करके जैसे वो लाइट उसकी आंखों तक ना पहुँचे। तब गाड़ी से लाइट ऑफ नहीं होती, वो चालू ही होती, उसकी आंखों पर हाथ भी होता है। तब एक गाड़ी से ही निकल के टिक टिक करके उसके सामने आती है। सो तो मिल गई मुझे वो शौक। जब वो नज़र उठा के देखती है, क्योंकि अब वो लाइट धीमी हो चुकी है, पूरी ज़्यादा तेज़ नहीं, पूरा थोड़ा लाइटिंग होती है वो होती है, लेकिन लाइट बिल्कुल ऑफ हो चुकी है क्योंकि चारों तरफ अब मेन रोड है, वहाँ पर बत्तियाँ, तो लाइटों वहाँ की कमी नहीं होगी ना, तो इस लाइट की उसे ज़रूरत नहीं थी, इसलिए कार से उतरने से पहले वो लाइट बंद कर देती है। तब वो उतरती देखती है उसे
आपको कैसे पता मैं आऊँ? वो भी उनके साइड पे आके बैठ जाती है और जो चिप्स उसने खोल के अपने हाथ में लेकर खा रही थी वो भी उसके हाथ से लेकर खाने लगती है। मुझे कैसे पता मैं तुम यहाँ हो? मुझे तो यहाँ नहीं होना चाहिए है ना, मुझे घर में वेट करना चाहिए 2 बजे का, तब तक तुम अपनी शर्ट जीत जाती। दिस नॉट फेयर मॉम, दिस नॉट फेयर। आप एक चीज़ की चीटिंग कर रही होंगी, पक्का पक्का आप चीटिंग कर रही है। बताइए बताइए किस चीज़ की? इस पपी की वजह से आपको पता चला ना मैं यहाँ हूँ? नहीं, ये से कैसे बता, मैंने तो किसी को बताया नहीं। चिप्स को खाते उसकी मॉम एक प्यारी सी स्माइल ला के देती और कहती अब घर चले, क्योंकि घर में सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे नहीं आना घर, पहले आप मेरी शर्ट, मैं शर्ट जीती हूँ, टाइम देख लो, पूरे 2 बजे मैंने तुम्हें दूध दिया है। दैट्स नॉट फेयर। हाँ, प्यार और लव और जंग में सब जायज़ है मेरी बच्चा। बेटा अब घर चले, तुम्हारे घर में सब तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। और सर झुका के आके फर्स्ट गाड़ी की सीट पे, जहाँ ड्राइविंग के पास सीट है वहाँ पर आके बैठ जाती सर झुका के, और चेहरे पर एक बहुत ऐसा ना जैसे कि एक बच्चे से खिलौना दे, उसके से ज़बरदस्ती खींच ले, उससे छीन ले। खींचना और छीनना बहुत अलग चीज़ होता है। इस दे या तो खुशी दी, लेकिन उस खुशी को ज़्यादा देर उसके पास रहने ना दे, उस खुशी को उससे छीन ले। ऐसे ही उसके साथ हुआ और खामोशी से जाके कार में बैठ जाती। और पपी जो उसे देखकर वो इनकी भौंक रहा था, उसे कह रहा था कि मुझे भी लो, लेकिन वो तो अपने ही धुन में मासूमियत से नाराज़ होकर कार में बैठ जाती। तब जिसने उसे ढूंढा वो उसे उठाती और कहती है चलो बेटा, तुम्हारी दोस्त तुमसे नाराज़ है, इसलिए तुम मेरी गोद में आके मैं तुम्हें अपने साथ बिठाती हूँ। ये कहकर वो उस पपी को गोद में लेके कार में बैठ जाते और कार स्टार्ट करके सीधा निकल जाते हैं घर की तरफ। घर बहुत छोटा नहीं, बहुत बड़ा भी नहीं, नॉर्मल। हाँ, रिच फैमिली है, बट उन्हें अपनी रिचनेस से ज़्यादा घमंड नहीं है, नॉर्मल है, खुश हैं अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में, सब चीज़ों में खुश, क्योंकि उनकी जीने की वजह है खुशी। और वो कोई, चलिए अब मैं बताती हूँ स्टोरी की ऐसा लगा। खुशी है कि 18 साल की लड़की है, उसकी माइंड अच्छी है, वो बच्ची है लेकिन तेज सोचती है। उसे एक चीज़ चाहिए अपनी फैमिली से, उस चीज़ के लिए वो कितनी बार कोशिश करती है भूले। तब उसकी मम्मी ने उसके सामने एक शर्त लगी है। तकरीबन ये शर्त अभी, इस शर्त को जिस तरह से इसकी लाइफ में पपी को आए हुए 3 साल हो रहे, और इस शर्त को निभाते निभाते भी 3 साल हो गए। हर जन्मदिन पर ठीक 12 बजे वो अपने घर से भागती है, क्योंकि जन्मदिन के दिन ही भागती है। उसकी अपनी मोम से शर्त रखी 2 बजे से पहले अगर आपने मुझे ढूंढा तो मैं आपकी बात मानूंगी, 2 बजे के बाद आपने ने मुझे नहीं ढूंढा, जैसे कि 2 बजे, ठीक 2 बजे फिक्स आप आके मेरे सामने कहा, मैंने ये कहा कि आपने मुझे ढूंढ लिया, तब मैं आपकी बात मानूंगी। लेकिन अगर 2 बजे से ऊपर होंगे तब आप आ रहेंगी तो मैं अपनी पसंद की चीज़ आपसे मांगूंगी। तो उसकी मोम ने कहा बेटा, बिना पसंद के ये भी तुमसे मांगती हो, लेकिन जो चीज़ मुझे चाहिए ना, आप 100% से मुझे नहीं देने वाली हो, पहले मांगो तो सही। पहले जीत कर दिखाऊंगी फिर मांगूंगी। ये क्या करो, हर बर्थडे के दिन रात के 12 बजे भागती है, और बेचारा पपी यानी कि टॉमी उसके पीछे पीछे भागता है। वो बहुत कोशिश करती है, यहाँ तक कि उसकी दवाओं में नींद की गोली भी लगा देती, डॉक्टर से पूछ के उसकी दवाओं खाने में जो कुत्ते खाते हैं, जैसे बिस्किट वगैरह, दूध वगैरह, ये सब करते हैं, खाने पीने की चीज़ों में वो मिला देती। लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे, जैसे कि उसे महसूस हो जाता है कि उसकी दोस्त खुशी मुसीबत में है, तो उसे ढूंढने के लिए निकल जाती। इस तरह ये हर साल अपने बर्थडे के दिन यही करती है। और उसकी मोम आरती सिंघानिया, जो अपनी बेटी खुशी से बहुत प्यार करती, बेतना प्यार करती। उनके मिस्टर सिंघानिया के जाने के बाद उनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनकी बेटी आरती है, उसके अलावा उसकी दुनिया में कोई नहीं। जब आरती भाग जाती है, वो ऐसी प्रिटेंड करती कि उन्हें पता नहीं, लेकिन उन्हें पता है। किस तरह पता है ये उन्हें नहीं, वो किसी को नहीं बताते, लेकिन वो अपनी बेटी की खुशी के लिए उसे भागने देते। यहाँ तक कि उसके पीछे लोग भी लगाते अपने गार्ड्स, कि कहीं उसे कोई नुकसान ना पहुँचे, लेकिन वो खुद भी उन तक पहुँच जाती है बिना गार्ड के इंफॉर्मेशन के।
हर साल में बर्थडे के दिन 12 बजे भागती है, ठीक 2 बजे से पहले उसकी मोम उसके सामने आके बैठ जाती है। इस तरह हर साल होता है। हालांकि आए दिन ये जगह शिफ्टिंग करते रहते हैं, क्योंकि उनकी मोम एक बहुत ही बड़ी बिजनेस वूमन थी। बिजनेस वूमन के दोस्त तो बहुत कम, दुश्मन ज़्यादा होते हैं। लेकिन यहाँ पर दुश्मनी की कोई स्टोरी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ प्यार की स्टोरी होने वाली है। आई लव यू का मतलब प्यार, और हम प्यार ही डालेंगे, नफ़रत नहीं डालेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें प्यार इतनी आसानी से मिले, ये तो हो ही नहीं सकता ना। तो ये है हमारी मेन कैरेक्टर खुशी। तो लोग आराम से जब गाड़ी आके उनके घर के सामने हॉर्न देती है, तो चौकीदार दरवाज़ा खोलते, सीधा घर के सामने इनकी मेन डोर के ऊपर उनकी गाड़ी रुकती है। तब वो खुशी सर झुका के अंदर चली जाती है। जैसे ही अंदर एंट्री करती है, ड्राइंग रूम में उनकी फैमिली बैठी होती है, और उसे देखकर सिर्फ इतना कहती, हाय हमारी प्यारी खुशी फिर से हार गई। बेटा, अपनी मम्मा से आप जीत नहीं पाओगी, वो आपकी मम्मा है, उन्होंने आपको पैदा किया है। दिस नॉट फेयर। ये गुस्से में कहकर अपने रूम की तरफ जाती है, और के उसके जाने से पहले उसकी मम्मी कहती है, अरे अपना गिफ्ट तो देख लो जो मैं तुम्हारे बर्थडे पे लाई हूँ, मुझे नहीं चाहिए गिफ्ट पे। अच्छा ठीक है, आज तुम जीती मैं हारी, बताओ क्या चाहिए तुम्हें। मुझे जो चाहिए आप नहीं देंगे, ये मुझे पता है, इसलिए मैं जा रही हूँ अपने रूम में। बैठो यहाँ, आज फाइनली फेस टू फेस बात करें। ऑफ कोर्स फेस टू फेस बात करेंगे। लेकिन जैसे वो कह रही होती, तब उसके फ़ोन में एक कॉल आती है, नोटिफिकेशन आती है, फ़ोन नहीं मैसेज आती है। मैसेज को देखकर पढ़ती है, जैसे ही पढ़ती है शॉक हो जाती है और कड़ी हो जाती है। अपनी मम्मी को कहती है, मुझे जाना है, मुझे अभी जाना है। तो उसकी मम्मी कहती है, खुशी रिलैक्स बेटा रिलैक्स, क्या कह रही है तुम, रात के 2 बज रहे, आपको कहाँ जाना है, क्या हुआ। बस मुझे जाना है। अच्छा ठीक है, कहाँ जाना है ये बताओ, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। मुझे कहाँ जाना है, नहीं मेरी फ्रेंड आ रही है मुझे लेने, मैं उसके साथ जाऊंगी, बस मुझे जाना है, ओके बाय। ये कह के निकल जाती है। उसकी मॉम शॉक, वो सोचती है इस वक्त कहाँ जा रही है। तब वो उसके सामने अपने दोस्त के घर आती, क्योंकि दोस्त का घर फास्ट नहीं था, तो उसके घर में बहुत ज़ोर ज़ोर से बेल देने लगती है। बेल देते देते वो दरवाज़ा खोलती है, उसे देख कर कहती, क्या है इतनी रात को तुमने अभी जो मुझे मैसेज भेजी, उस मैसेज में क्या लिखा है ये तो बता। हो मैसेज, अच्छा वो वाली, अरे यही तो लिखा था, मैडम की शादी होने वाली है और उनकी एंगेजमेंट है कल सुबह नहीं, रात तकरीबन 2 बजे, दोपहर के 2 बजे उनकी एंगेजमेंट की, ओ क्या कहते हैं, कार्ड, हाँ एंगेजमेंट कार्ड आई है, देख मेरे पास भी आई है, इसलिए मैंने तुझे भी सेंड कर दी। क्या मैडम ने तुम्हें सेंड नहीं किया? नहीं, उन्होंने मुझे सेंड नहीं किया है। ये कैसे हो सकता है, मुझे अभी उनके घर जाना है। तुम्हारा दिमाग ख़राब, रात के 2 बजे हम दोनों कहाँ जाएंगे भाई, तू मेरी दोस्त है। हाँ हूँ, तुझे पता भी है। देख अब तू लिमिट क्रॉस कर रही है, दिस नॉट फेयर, ये नहीं होने वाला तुम्हारी लाइफ में। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? समझना तुम्हें चाहिए, मुझे नहीं। आई वॉन्ट हर, मुझे वो चाहिए, हर कीमत पे चाहिए। तो तू क्या करेगी, कल को उनकी एंगेजमेंट होगी, उनकी एंगेजमेंट नहीं होने वाली। देख लिसन टू मी, अभी तू 80 की है, प्लस तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें पढ़ना है लिखना है, वो मैच्योर है, वो तुम समझ रही हो मैं क्या कहना चाहती? नहीं समझ रही हूँ, मैं बिल्कुल नहीं समझ रही हूँ। आई लव हर, आई लव यू। हाँ, अभी तक तो तुमने उन्हें ना कहा है आई लव यू, एक बच्चे की तरह हमें ट्रीट करती है, हमें ट्यूशन पढ़ाती है, दस सेट। तो क्या हुआ, तो क्या मैं ट्यूशन की टीचर से प्यार करता? वो एज में भी हमसे बड़ी है, मुझे नहीं पता। आई लव हर, मुझे उससे प्यार है, उससे शादी करनी है तो करूँगी। हे हेलो हेलो हेलो, वेट वेट वेट, एक्सक्यूज़ मी, अभी हम पेपर दे रहे हैं। किस चीज़ की पेपर दे रहे तुम्हारे दिमाग में है? MBA की। अभी हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना है और तुम अभी से ये सब हरकतें कर रही हो, तुम्हारा दिमाग कहाँ चल रहा है? हाँ मैं कहती थी तुम यंगेस्ट है, बचपन की मोहब्बत, लेकिन लिसन, मेरी मोहब्बत के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, मुझे अभी और इसी वक्त जाना है। नहीं, वहाँ जाने से पहले मुझे कहीं और जाना है। ये क्रिकेट फिर से पलट के अपने घर आके सामने खड़ी हो जाती है। मॉम डैड, हालांकि मैंने आपसे कहा था उसके डेट की डेथ हो चुकी, वो सही कहा था, उनके डेट की डेथ हो चुकी, लेकिन उनकी मॉम ने अपने
देवर के साथ शादी की है, क्योंकि घर और रिवाज को निभाते हुए। कशिश जब 2 साल की थी तब उसके डेड का नॉर्मली यानी कि हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी। तो उनकी तकरीबन 4 साल की उम्र में उनकी फैमिली और उनके घर वाले ने बहुत ज़्यादा प्रेशर देकर उसकी शादी करवाने के फैसला किया था। लेकिन बात ये होती है कि शादी करवाएंगे किससे, आरती की, क्योंकि आरती यंग थी, उसके बच्चे छोटे थे, वो लव मैरिज कर चुकी थी, अपने हस्बैंड से प्यार बेइतना करती थी, अपनी बेटी के साथ पूरी ज़िंदगी भी रहना चाहती थी। लेकिन तो आप तो जानते हैं समाज रिश्तेदार क्या कहेंगे, ये टॉपिक थी। और शादी के बाद क्या कोई एक लड़की एक बेटी को सौतेला बाप संभाल सकता है, स्टेप फादर? तब भी ये सवाल निशान के सामने था। तब आरती की शादी उनके छोटे देवर, जो इनसे छोटे नहीं, एक ही एज के थे, मतलब इनके हस्बैंड से बड़े थे, क्योंकि उनके देवर ने अब तक शादी नहीं की थी और सब अपनी बिजनेस में ज़्यादा इन्वॉल्व थे, इसलिए उन्होंने कभी भी इस चीज़ को माना नहीं। तब आरती जी की ने अपनी फैमिली से पहले एग्री नहीं किया था इस बात को, लेकिन उनके घर वाले ने कहा था क्या पता कोई और इंसान हमारी बेटी को वो प्यार ना दे, यानी कि हमारी पोती को, तो तुम्हें इसी से शादी करनी होगी, तुम्हारे पास और कोई चॉइस है? अगर तुम शादी करोगी, कल को तुम्हारी शादी किसी बाहर से भी किसी से भी कर लेंगे हम, तुम्हारी कोई बात नहीं, लेकिन हम अपनी पोती तुम्हें नहीं दे सकते, क्योंकि हमारी पोती हमारी इस घर की 3 पीढ़ी के बाद आई है। इस घर में अभी तक कोई भी बेटी जन्म नहीं ली है। अब हम इस फैसले को सब कर सकते हैं, क्योंकि हमारी पोती हमें अपनी जान से ज़्यादा प्यारी है, उनके ससुर जी का कहना होता है। तब आरती जी उनके फैसले पर सर झुका देती है और उनकी अपने देवर से शादी के लिए हाँ कह देती है, क्योंकि अगर नीचे देखा जाए होता है ऐसा, दुनिया दस्तूर है, इस्लाम में भी यही होता है, इस्लामी तरीके कहा जाए तो। अगर हिंदू धर्म देखा जाए वहाँ पर भी होता है, बाकी कुछ जगहों में ऐसी चीज़ें नहीं होती, लेकिन होती हैं ये चीज़ें, कोई भी पर्सनल इशू नहीं है। मैं एक नॉर्मली स्टोरी सुना रही हूँ, आप लोग नॉर्मली स्टोरी पर एंजॉय कीजिएगा। अगर आपको पसंद है तब भी कमेंट्स करके मुझे बता दीजिएगा, लेकिन एक नॉर्मल तरीके से लीजिएगा, ना कि अपने मज़हब को लाइएगा बीच में, अपने किसी चीज़ को, कल्चर वगैरह को, बिल्कुल किसी चीज़ को मत लाइएगा। नॉर्मल स्टोरी नॉर्मल तरीके से ले लीजिए। थैंक यू सो मच गाइज। अच्छा तो चलिए ये छोड़िए, आते हैं मेन चीज़ पर जो हुई है। तब वो आती है, मुझे आप लोग से कुछ कहना है। हाँ कहो बच्चा, क्या बात है? मुझे शादी करनी है। सब लोग जो बैठे थे वो कांच गा रहे थे, तो सब लोग हंसते। अच्छा तुम्हें किसी शादी करनी है? सब लोग मजाक में ले रहे थे, क्योंकि उसकी आदत थी मजाक करना। हाँ मुझे शादी करनी है। ठीक है शादी करनी है, शादी के लिए तो कोई होना भी चाहिए। कौन लड़का है दूल्हा? आपसे किसने कहा मैं दूल्हा लाऊंगी, मैं दुल्हन लाऊंगी? तब वो लोग सब शौक हो जाते, कर जाते, क्या बकवास है? बकवास नहीं है। इन 3 सालों में जब जब मैं भागी थी तब मैंने कहा था मुझे कोई चीज़ चाहिए जो आप लोग मुझे नहीं देंगे, लेकिन अब मुझे वो चाहिए। चाहिए मतलब चाहिए, किसी भी कीमत पे, किसी भी हालत में मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। बेटा आप कोई खिलौना नहीं मांग रहे हो, आप कोई ट्रॉफ़ी नहीं मांग रहे हो, आप एक लड़की मांग रहे हो, वो भी जीती जागती इंसान। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। तकरीबन 5 साल से ऊपर मैं उससे प्यार करती हूँ, उनके बगैर नहीं रह सकती। अब जब से उन्हें पता चला है मैं उनसे प्यार करती हूँ, इसलिए मुझसे भाग रही हैं और शादी कर रही हैं, और मुझे उनकी शादी रोकनी है और मुझे उनसे शादी करनी है। अगर आप में से किसी ने भी मेरी शादी के लिए इनकार किया, आई प्रॉमिस दैट मैं इस बार घर से भागूंगी नहीं, मैं अपनी जान दे दूँगी, आई प्रॉमिस। जब जान लेने की बात सुनते तो सब हैरान परेशान हो जाते, ये क्या बात हुई? चलिए अब हम इसके फ्लैशबैक में चलते हैं। इस स्टोरी की ये चीज़ को हम यही रोकते हैं कि मुझे शादी करनी है। अब चलते उस कैरेक्टर पर जिनसे हमारी प्यारी सी खुशी, क्यूट सी बीबी खुशी के बारे में बता दें। खुशी अपने मॉम डैड की इकलौती बेटी थी, लेकिन अब जब आरती जी ने अपने देवर से शादी की थी, उनसे उनकी एक और बेटे हुए हैं, बेटी नहीं हुई, और इस खानदान की वाकई पहली ही बेटी थी खुशी। हाँ इसके बाद और भी बच्चे हुए थे, पूपी के बच्चे हुए थे, लेकिन फ़िलहाल इस घर में तकरीबन एक आरती सिंह और उनके हस्बैंड प्लस उनके 2 बेटे प्लस खुशी प्लस इनके दादाजी
दादा और दादी जिनकी जान है खुशी, वो अपनी पोती से बहुत प्यार करते हैं, उसकी हर बात मानने के लिए तैयार है। लेकिन अभी जो चीज़ उनकी पोती ने उनसे मांगी है, क्या वो ये चीज़ देंगे या नहीं, इसके बारे में हम बाद में दिखाएंगे। पहले हम चलते हैं उस जगह जहाँ फर्स्ट लव खुशी को हुआ था, उस इंसान से जिसके बारे में नहीं जानते। खुशी तकरीबन 3 साल कह रही थी ना मैं, चलो 3 साल पहले की तक कहा जाए तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए, अभी 18, 17, 16 साल की उम्र में उनकी फैमिली शिफ्ट हुई थी दिल्ली से लखनऊ शहर, रात को चपकने वाला शहर लखनऊ, जहाँ की खूबसूरती की तारीफ हर कोई करता है, जहाँ लखनऊ के खाने से लेकर लखनऊ की सजावट सब कुछ निराली होती है। उस शहर में इनकी एंट्री होती है फर्स्ट रात के 3 बजे। ओके, रात के 3 बजे एक शादी हॉल से इनकी फैमिली, खुशी की फैमिली निकलते हुए, तब एक कार में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो उनकी कार रोड में ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो शिफ्टिंग कर रहे थे, तो करते करते रात भी हो गई थी। तो उन्हें पहुंचते पहुंचते लखनऊ में रात के 3 बज गए। अब 3 बजे कार खराब, इस वक्त कौन गैरेज खोलेगा, कौन सर्विस देगा, यही से स्टार्ट करते हैं। तब वहाँ से एक स्कूटी चलते हुए आती है, उनकी तरफ रुकती है एक लड़की, बहुत ही खूबसूरत सी, बहुत ही इतनी खूबसूरत, उसे देखकर पहली नज़र में आप ये कहेंगे सो ब्यूटीफुल, आसमान से एक परी उतरी हुई, लंबे घने बाल हवा में हिलते हुए, जिसे उसने पोनीटेल में बांधे हैं, लेकिन साइड पे जो लटे भी ले जाते हुए वैसे ही लटे। तब वो उनकी गाड़ी के पास आके रुकती और सिर्फ इतना कहती, यस, अरे दीदी एनी प्रॉब्लम, क्या हुआ है, अरे क्या हुआ है, एनी प्रॉब्लम। तब वो उसे देखकर जो मिसेस सिंघानिया होती है, वो कहती है, अरे बेटा मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम मुझे दीदी, अरे कितने साल बड़ी होंगी तकरीबन, चलिए कोई बात नहीं, एज का क्या रखा, तो मैं क्या आपको क्या कहूँ, आंटी कहूँ, कह दो, लेकिन आप पर सूट तो नहीं करेगा। आप क्या कह सकते हैं, अच्छा बताइए प्रॉब्लम क्या है। उस लड़की का नाम होता है ज़िंदगी। बहुत खूबसूरत नाम है ज़िंदगी। जब किसी की ज़िंदगी में आएगी तो उसकी ज़िंदगी को क्या रंग लाएगी। तब ज़िंदगी एक खूबसूरत लड़की है, जिसने शलवार कमीज़ पहना, पिंक कलर का सूट पहना, और उस पर एक बहुत क्यूट सा दुपट्टा, जिसका आंचल उसके कंधों पर हवाओं के साथ ले रहा है, और मौसम भी ऐसे है जैसे मौसम से इश्क होने का दिल करता हो, सर्दी भी नहीं, गर्मी भी नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर इस कदर है कि आप लोगों को इस मौसम में प्यार वालों को एंजॉय करने के लिए टाइम नहीं मिलता। तब मिसेस सिंघानिया उसे देखकर कहती, बेटा इस रात को इतने बजे आप अकेले, तो कहती है हमारा तो काम ही यही है, हम रात को निकलते दिन को सोते हैं। तो उसकी मॉम शौक हो जाती, बेटा क्या कह रही, मतलब आंटी एक्चुअली मेरी फ्रेंड की यहाँ पर शादी है, तो एक हफ्ते से मेरी छुट्टियाँ चल रही हैं, तो अपनी फ्रेंड के पास गई थी उसकी शादी को एंजॉय करने। अब शादी ख़त्म हो गई, अपने ससुराल चली गई। मैंने सोचा उनके घर जाने से बेटर अपनी स्कूटी लो, अपने घर चले जाओ, आराम से सो जाओ, इसलिए एक हफ्ते से तो यही कर रही हूँ, उसकी शादी में जाती हूँ, घर जाके सो जाती हूँ, यही ड्यूटी है मेरी। खुशी जहाँ पर हंसमुख लड़की थी, वहाँ पर ज़िंदगी भी थोड़ी सी इतनी नहीं सीरियस नहीं होती, आंटी टाइप भी एपिसोड से स्माइल वाली। तब उसे देखकर कोई भी कह सकते कि हाँ। और चलिए हमारी जो मेन कैरेक्टर है, हमारी प्यारी सी खुशी, उस वक्त कार के अंदर सो रही थी, उसे पता नहीं क्या हो रहा है, बस वो कार में सो रही थी, उसके साइड की खिड़कियाँ खुली थी, लेकिन उसके कान में एक प्यारी सी कोमल सी आवाज़ आती है। जब उसकी आवाज़ सुनती है तो उसकी आंखें खुल जाती हैं। तब उसे अपनी माँ का वो कहानी याद आती है, दूर दरेज शहर से एक राजकुमार आएगा और तुम्हें अपने दिल में बसा के ले जाएगा। लेकिन हमारी प्यारी सी खुशी को क्या पता था, उन्हें राजकुमार नहीं राजकुमारी चाहिए, और राजकुमारी उसकी आंखों के सामने। उसे देखकर उसकी आंखें जो बंद थी, हल्की सी खुली थी, पूरी तरह खुल जाती है, और उसे देखकर सिर्फ इतना कहती है,
मेरी पहली मोहब्बत। अब एक 16 साल की लड़की को फर्स्ट लव अपने से बड़ी उम्र की लेडी से होती है, मतलब उससे ज़्यादा। तब खुशी 16 साल की थी, जो सामने वो लड़की थी उसकी एज थी 25 साल की। ज़िंदगी 25 की थी। अगर आप लोग को ये दो नाम पसंद आ रहे तो कमेंट्स में बताइएगा। अगर आप चाहते हैं ज़िंदगी का नाम चेंज करना तो मैं वो भी चेंज कर दूँगी, लेकिन मुझे ये सूटेबल लग रहा था इसलिए मैंने ये दो नाम रखे। तब और लोग बात कर रहे थे तो वो उनके हाँ, तो खुशी उठ के सिर्फ उन्हें देखती है, बिना पलक के झपकाए ऐसे देख रही थी जैसे एक आशिक अपनी मोहब्बत को सर से लेकर पाँव तक, हवस की नज़र से नहीं, क्योंकि वो बच्ची थी, उसके अपनी दुनिया थी, सपनों की दुनिया, जहाँ पर वो सपनों की दुनिया में जाकर ऐश कर रही थी, कुछ भी कर रही थी, लेकिन एक ऐसी नज़र से देखती है जैसे कि उसकी ज़िंदगी उसके सामने खड़ी है, उसकी फ्यूचर। उसे देखकर शर्मा भी रही थी, लेकिन उसे देख भी रही थी, उसकी मोहब्बत। और तब उसके दिल से सिर्फ एक लफ्ज़ निकलता है, होते मायने 3, लेकिन निकलता ये आई लव यू। तब जैसे कि इसकी फीलिंग को किसी और ने भी महसूस किया। तब कुछ जो हमारी ज़िंदगी थी वो पलट के नीचे झुक जाती है और खुशी को देखती है और कहती है बेटा आपने कुछ कहा। तो खुशी जो उसे बहुत प्यार से देख रही थी सिर्फ सर नाम मिलाती। तब वो कहती पता नहीं मुझे कुछ सुनाई दिया जैसे कुछ किसी ने कुछ कहा। तब फिर उससे सर उठा के अच्छा ठीक है एक काम कीजिए, ठीक है मैं देखती हूँ अगर मेरी समझ में आए तो मैं क्यों। अच्छा आपको आती है बनाना? थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मेरे पापा की गैरेज है तो आ जाएगी, कोशिश करने में क्या अर्ज है। ये कहकर वो डिक्की जो खुली थी उसे चेक करने लगते हैं और वहाँ जो साथ में ड्राइवर था वो कह रहे बेबी जी मेरी समझ में नहीं आ रहा तो आपकी समझ में क्या आएगा। अरे रुको भाई देखने तो दो क्या प्रॉब्लम है, बस समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आप कार चलाते हो तो आपको पता चलना चाहिए कि आपकी कार में कोई ख़राबी है तो उसको ठीक कर लेनी चाहिए, ये नहीं इस तरह पीछे भाग जाना चाहिए। ठीक है, वो गाड़ी से ठीक करने लगती है। फर्स्ट टाइम जैसी गाड़ी स्टार्ट होती है वो कहती देख लीजिए हो गई कार, थैंक यू सो मच। लगता है आप लोग नए नए इस शहर में हैं लखनऊ में। हाँ बेटा हमारा नया जी हाँ, हम शिफ्टिंग अभी आज की है हम लोगों ने, हालांकि शिफ्टिंग तो पहले हो चुकी लेकिन हम लोग आज आए हुए हैं और आते आते इतने बज गए। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग जाइए आराम से, देखते हैं अगर नसीब में मिलना होगा तो मिल लेंगे। तो तब वो कार वहाँ से जाती है, खुशी और ज़िंदगी साथ चलते हैं। वो कार में ज़िंदगी इस पे अपनी स्कूटी पे चल रहे थे, लेकिन एक रास्ता आता है टर्निंग का, दोनों को रास्ते को एक मंजिल को अलग कर देता है। वो अपने रास्ते ये अपने रास्ते। तब खुशी जो पीछे पीछे से देख रही है, बिल्कुल अपनी कार के शीशे को निकाल कर अपनी गलियाँ खिड़की से बाहर निकाल कर उसे देखती। उसकी मम्मा कहती बेटा अंदर आ जाओ, क्या कर रही हो, मुझे देखना है। तब फर्स्ट टाइम खुशी और प्लस ज़िंदगी की नज़रें मिली। ज़िंदगी जो एक मैच्योर लड़की थी, छोटी बच्ची तो नहीं थी, तो कहती ओके, तो उसे हाथ से इशारा बाय करती। तो खुशी भी फर्स्ट टाइम एक हाथ बाय करने के लिए दूसरा हाथ अपने दिल पे रखती है। तो उसकी मम्मी कहती क्या हो बेटा, इन प्रॉब्लम? नहीं मम्मा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आई एम ओके। ये एक 3 की बस मीटिंग, रात के 3 बजे एक इंसान को, एक बच्ची को, 16 साल की लड़की को अपनी पहली मोहब्बत मिलती है और ज़िंदगी जो अपनी लाइफ एंजॉय कर रही है उसे इन चीज़ों की गर्ज नहीं एंजॉयमेंट करती है। ज़िंदगी की फैमिली में सिर्फ 2 इंसान हैं, उसके मॉम एंड डैड, जिनसे वो बहुत प्यार करती है, उनके मॉम डैड को संभालती है और प्लस और टीचिंग करती है, इनके टीचर भी है। अब उनकी दूसरी मुलाकात कहाँ होगी? स्कूल में। आपने स्कूल वाली रोमांस तो बहुत सी देखी होंगी, अब कुछ और अलग कर लेते हैं। इनकी रोमांस को हम कहीं और शिफ्ट कर देते हैं। अब कहाँ शिफ्ट करेंगे ये मैं आपसे पर छोड़ती हूँ, आप बताइए। अगर आप लोग को ये स्टोरी सुननी है तो कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस स्टोरी को मैंने आई लव यू लिखा है, आई लव यू, मोहब्बत का पैगाम।
इस मोहब्बत में कितनी मोहब्बत होती है, कितनी जंग होती है, कितनी शिकायत होती है, क्या नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, बहुत कुछ होता भी है। इसलिए आपके ऊपर छोड़ देती हूँ, क्योंकि चाहत या नफ़रत अगर आप लोग को सुननी हो मैं अपलोड करूँगी, लेकिन इस स्टोरी को भी अगर आप लोग पसंद करेंगे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो अब देखिए, इस स्टोरी में मैंने आपको एक फ्लैश में छोड़ा है जहाँ पर खुशी आके अपनी फैमिली के सामने, अब खुशी 80 की थी, मतलब 18 साल की, उसने अपनी फैमिली के सामने अपने प्यार का इजहार किया और ये कहा कि उन्हें एक लड़की से प्यार है। अब ये चीज़ सुनने के बाद उनकी फैमिली का रिएक्शन क्या होने वाला है, एक। और दूसरी, जिससे ये मोहब्बत करती है उसकी एज अब पहले थी 25, अगर अब 2-3 साल हो रहे इस चीज़ को, तो 25, 26, 27 की उनकी एज होगी अब की जो एज है। लेकिन अब हम आपको पीछे लेके चले गए जहाँ पर खुशी 16 साल की थी और प्लस ज़िंदगी उनकी एज थी 24, ठीक है। अब इन फर्स्ट मीटिंग में फर्स्ट नज़रों की पहली मोहब्बत खुशी को हो चुकी है। अब ये एक क्रश हो सकता है या कुछ और, ये तो आगे जाके पता चलेगा ना। जहाँ पर एक मैच्योर लड़की है वहाँ पर 16 साल की लड़की की मोहब्बत का क्या मायने होगा, क्या ये एक दूसरे की मोहब्बत को जानेंगे, एहसास करेंगे या नहीं, ज़रूर जानिएगा। और अगर आपको ये स्टोरी सुननी है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा। अगर आपके कमेंट्स अच्छे आए और इसके लिए आए तो आई प्रॉमिस दैट इस स्टोरी को मैं कंटिन्यू करूँगी, वादा करती हूँ आपसे। और इसकी एंडिंग से लेकर के इसकी स्टार्टिंग तक मैं आप लोगों को निराश नहीं करूँगी, परफेक्ट सुनाऊँगी इस स्टोरी को। इसकी मोहब्बत में क्या रंग है क्या नहीं। आरती सिंह जो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती, क्या वो इस चीज़ के लिए एक्सेप्ट होगी कि उनकी बेटी एक बहू लाए अपने घर के लिए, वो भी उसकी एज से बड़ी। क्या एक लड़की जो अब 27 की होगी, क्या अब वो खुशी की मोहब्बत एक्सेप्ट करेगी, प्लस किसका नाम कह रही हूँ मैं, ज़िंदगी। क्या ज़िंदगी की फैमिली इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी। अब तो ज़िंदगी की इंगेजमेंट हो रही है जो उसकी दोस्त ने कहा, उसकी दोस्त का नाम है, वो बाद में आप लोग को बता दूंगी। लेकिन फ़िलहाल अब आप लोग डिसाइड कीजिए कि आपको ये स्टोरी सुननी है या नहीं, ये मैं आप लोगों को भी छोड़ती हूँ। स्टोरी अगर सुननी है तो कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा। कभी बढ़ते हैं कभी कम होते और कमेंट्स तो बिल्कुल नहीं आते, लेकिन अगर आप लोग कमेंट्स करना चाहते हैं तो प्लीज़ 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 कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि आप लोगों को ये स्टोरी चाहिए या नहीं। नफ़रत और मोहब्बत के भी बारे में लिखिएगा। अभी तो फ़िलहाल आज नफ़रत और मोहब्बत को मैं अपलोड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा, शायद आप लोग को मेरी स्टोरी पसंद नहीं आ रही है या मेरी आवाज़ पसंद नहीं आ रही है। कमेंट्स में नहीं लिख रहे हैं, कुछ भी नहीं, दिल भेज रहे हैं, दिल के साथ अपनी फीलिंग भी लिखिएगा। नेगेटिव लिखना है नेगेटिव लिखिएगा, पॉजिटिव लिखना है पॉजिटिव लिखिएगा। मतलब जहाँ आपको ये लगे सही है तो सही लिखिएगा, जहाँ गलत है तब भी आप लिखिएगा कि आप यहाँ पर गलत कर रही हैं, आपको यहाँ पर ये नहीं करनी चाहिए। इस स्टोरी में मैंने मैच्योर एंड अनमेच्योर वाले लव को मिलाया है। अब आप लोगों के ऊपर है, ये आपको पसंद आए तो ठीक है, नहीं पसंद आए तब भी ठीक है। अगर कल तक इस स्टोरी को सुनने के बाद आपके कोई भी मैसेज आए कि आपको ये स्टोरी सुननी है तो मैं नफ़रत मोहब्बत सुबह अपलोड करूँगी, दोपहर के टाइम पर, कोई भी टाइम पर आपको ये स्टोरी मेरी मिल जाएगी। आई लव यू। अब प्यार है तो है, नफ़रत है तो है, इसलिए आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच गाइस, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और अपने कमेंट्स और मेरी इस स्टोरी को अपने दोस्त जो सुनना चाहते हैं लेस्बियन स्टोरी उन तक पहुंचाइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू गाइस, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।